खामोश रहता हूं तो गैरत मार डालेगी। अगर खामोश रहता हूं तो गैरत मार डालेगी। अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। यही इसी जंगल में यहाँ की लोकल पुलिस भगाती है नौजवानों को, उठाती है। काबिल एहतराम हमारे यहाँ आए हुए नगर विधानसभा से आरिफ प्रधान जी और हमारे यहाँ आए हुए दलसेर पहाड़ जी और हमारे हाजर खां सरपंच साहब और डॉक्टर साहब अलवर से और हमारे सभी गांवों से जिम्मेदार लोग, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने हमारे नौजवान बच्चों को एक गलत दिशा से जाते जाते रोकते रोकते आप एक खेल की दिशा में लेके आए। ये आपकी सबसे बड़ी पहल है और ये आपकी सबसे बड़ी सोच है। और मैं चाहता हूं कि आप खेल की दुनिया में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और पढ़ाई की दुनिया में भी आप सबसे आगे अपना योगदान दें। जो बुजुर्ग हैं हमारे, जो नौजवानों को कोऑपरेट करते हैं, जो अपने अपने परिवारों को कोऑपरेट करते हैं, तभी ये मेवात आगे बढ़ पाएगा जब आप शिक्षित होगे और खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्साएं लोगे। अगर खेलों में हिस्सा नहीं लोगे और नौजवान लावारिस आप परिवार वाले नौजवानों को छोड़ोगे तो नौजवान कहीं ना कहीं अपना रास्ता जरूर खोजेंगे। हम चाहते हैं कि गलत रास्ते को छोड़कर एक अच्छा रास्ता हमें मिले ताकि हमारी जो मेवात की जो नस्ल है वो एक अच्छी दिशा में जा सके। जो हमारे मेवात के नौजवानों को और बच्चों को और नाबालिगों को यहाँ दौड़ा दौड़ा कर भगा भगा कर एक फर्जी वीडियो बना बना करके यहाँ की पुलिस प्रताड़ित कर करके हमारे लोगों को थानों में और जेलों में सलाखों में भेज रही है, ये बहुत दुखद बात है। ये आज हमारे सामने, आप सबके सामने इस मंच पर जैसे मैं आया तो यहाँ कुछ हमारे हैबतका वाले नौजवानों ने हमें बताया कि यही इसी जंगल में यहाँ की लोकल पुलिस भगाती है नौजवानों को, उठाती है दूसरे गांव से और वीडियो बनाने के लिए उच्च अधिकारियों के लिए अपना प्रमाण पत्र देने के लिए यहाँ भगा कर वीडियो बनाती है कि साहब ओलेक्स बाजी को भगा कर हम पकड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा अनर्थ है। इन अनर्थों के खिलाफ आप तभी हो सकते हो तब आप काबिल बनोगे। इन बड़ी लड़ाइयों को आप तभी लड़ सकते हो तब आप पढ़ लिख कर विद्वान बनोगे, तब आप कानून के जखीरे को समझ सकोगे। आप से मैं इतना ही नहीं, कहने को बहुत सारी बातें हैं और एक दुख भरा दिल एक शेर याद आ गया मुझे कि अगर खामोश रहता हूं तो गैरत मार डालेगी। अगर खामोश रहता हूं तो गैरत मार डालेगी। अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ाकर वरना आपस में ये सियासत मार डालेगी। मैं सियासतदानों से कहना चाहता हूं, मैं राजनेताओं से कहना चाहता हूं, मैंने बड़े बड़े नेताओं को उखाड़ उखाड़ के फेंका है, मुझे अताउल्ला खान कहते हैं। अगर किसी कर्मचारी अधिकारी के दिमाग में अगर गलतफहमी हो ना, आज ये माहौल है कि यहाँ खेल का मैदान है, खेल के मैदान में जहां अताउल्ला जैसी, आरिफ प्रधान जैसी, दलसीर जैसी शख्सियत मेवात से जाएं और वहां हजारों की तादाद में लोग नौजवान ना पाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। यहाँ आज हजारों में तो नहीं लेकिन 500 में 700 में आदमी मिले हमें, हजार गिनती पूरी नहीं हुई हमारी। तो मुझे एहसास हो रहा है कि यहाँ कहीं राजनेताओं ने नौजवानों को कहीं गड़बड़ कर रखा है। मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी हो, कहीं से भी हो, हम बनाते हैं राजनेताओं को, हम उठाते हैं जमीन से और हम हमारी वोट से सबको बैठा देते हैं ऊपर ले जाकर। लेकिन ऐसा ना भूले कोई भी राजनेता जो सौतेला व्यवहार किसी के साथ करे।
अगर हिंदुओं के साथ कोई गलत होता है तो हम सीना चौड़ा के सामने आते हैं, हिंदू समाज के साथ गलत नहीं होने देते हैं। अगर कहीं भी कोई पूरे देश में कहीं कोई मसला होता है तो हम आगे आने का पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन आज मेवात में एक ही समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, दुख भरी आत्माओं से मैं कह रहा हूं, शासन प्रशासन किसी भी नेता की गलत फहमी में किसी के साथ अन्याय न करे और ये हमारा खेल चलेगा। यहाँ बिल्कुल किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब बढ़ चढ़ कर यहाँ काम करें। और ओलेक्स बात जो है, कहीं भी कोई मसला है, पहली बात तो इसको कंट्रोल करो, बंद कर दो। तो गांव गांव का जो अभियान हमारा है वो ब्रज मेवात जन जागृति अभियान के लिहाजन हम गांव गांव में पंचायतें कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, अपने को समझा रहे हैं। हम नहीं चाहते कि आप लोग टारगेट हो, आप लोग जेल की सलाखों को देखो, आप लोगों को यहाँ प्रताड़ित किया जाए, ये मेवात का नाम दूर दराज में बदनाम हो। ये मेवात जैसी मेवाती हम मेवा देखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जो अच्छे और सच्चे अधिकारी हैं उनकी हम सराहना करते हैं और उनको हम धन्यवाद देते हैं कि प्लीज यहाँ थोड़ी काट छांट ये कर लें, न्यायिक बात करें या अन्याय ना करें। यहाँ हम खूब सूझबूझ से अपने लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ और सब तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ। रहा मसला खेल का, आप बढ़ चढ़ कर खेल खेलो, अच्छे से खेलो। आज हैबत का गांव एक ऐसा गांव है, कहीं कहीं कई गांव ऐसे होते हैं चर्चित होते हैं। इस गांव के अंदर जो मैंने देखा एजुकेशन और जो नौजवानों में मैंने कला देखी है और जो मैंने नौजवान जागरूक देखे हैं और एक उनके अंदर अलर्टता देखी है, वो अपने आप में अलग है। ये लोग जयपुर तक पढ़ाई करते हैं, अलवर तक पढ़ाई करते हैं, अच्छे अच्छे कामों पर ध्यान देते हैं और एक्टिव रहने का काम जो हैबत के गांव के नौजवान करते हैं वो मैं रात दिन देखता रहता हूँ। हैबत का गांव हमारे एक चर्चित गांव है कांवा विधानसभा के अंदर। तो मैं यही कहूंगा जो पहली यहाँ से खेल की हुई उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मंच के माध्यम से 11,000 रुपये मेरी जो लास्ट जो है उसमें वो क्या बोलते हैं वो फाइनल मैच होगा, अपना खेल होगा, उसके लिए हमारी तरफ से 11,000 होंगे। और जैसे आप उचित हो, करंट आप चाहो करंट लेना चाहो तो करंट दे देंगे, अगर उस दिन आप चाहो तो आप मशवरा कमेटी वाले बता देना, जिस दिन आपका फाइनल हो उस दिन जमा करा देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।